तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSR जी में। 4 मई हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के अंतर्गत उत्तरकुंजी मामले में 10 दिन में कार्रवाई का आदेश जारी। वहीं 6800 चयन सूची वालों की बड़ी कार्रवाई शुरू। वीडियो री एग्जाम की ऑफिशियल डेट जारी। लेखपाल भर्ती परीक्षा रिजल्ट रद्द पर बड़ी कार्रवाई। जूनियर शिक्षक भर्ती में यूपी टेट अनिवार्य का आदेश हुआ निर्गत। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जाम डेट को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से वीडियो री एग्जाम 2018 का आयोजन किया जाना था। उसको लेकर के कल ऑफिशियली यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से डेट का जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी की स्थगित परीक्षा अब 26 व 27 जून को। 2018 में अनियमितता के चलते स्थगित ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक की पुनर्परीक्षा 26-27 जून को होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही इसका विस्तृत कार्यक्रम व प्रवेश पत्र जारी करेगा। 2018 में 1953 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे और करीब 14.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आयोग ने दिसंबर 2018 में परीक्षा भी कराई थी, लेकिन परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर अनियमितता के आरोप लगे थे। शासन से गठित एसआईटी की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद दोबारा परीक्षा कराने को लेकर आयोग व एजेंसी के बीच काफी समय तक खींचतान चली। फिर कोविड का दौर आ गया, इससे दोबारा परीक्षा नहीं कराई जा सकी। हाल ही में शासन से दोबारा परीक्षा कराने की हरी झंडी मिलने के बाद आयोग ने अब परीक्षा की तिथि तय कर तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि पूर्व में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी योग्य होंगे। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि किसको मौका मिलेगा, तो सभी अभ्यर्थी योग्य होंगे, अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही केंद्रों का निर्धारण कर प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो जिन्होंने फार्म भरा था वीडियो एग्जाम 2018 के लिए, यानी 14,50,000 अभ्यर्थी, सभी को मौका मिलेगा री एग्जाम में बैठने का। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा यूपी ट्रिपल एससी। ऐसी बात क्लियर कर दी गई है सचिव महोदय की तरफ से। तब देखना है आगे का विस्तृत कार्यक्रम कब जारी किया जाता है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। जैसे ही जारी होगा आप सभी को इसके बारे में विस्तृत जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत जूनियर शिक्षक भर्तियों में यूपी टेट अनिवार्य को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने बीएसए से मांगी सूचना। अध्यापकों के प्रमोशन में लागू रहेगा टीईटी। खबर समझते हैं विस्तार से। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी पास होने का नियम लागू रहेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 1 मई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में जानकारी मांगी कि कितने शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी पास हैं। 31 जनवरी के बाद से पदोन्नति के लिए 8 बार निर्देश जारी कर चुके सचिव ने सभी बीएसए से 8 मई तक टीटी पास शिक्षकों की सूचना देने को कहा है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने सचिव के 1 मई के पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रतापगढ़ के शिक्षक राहुल पांडे की ओर से दाखिल याचिका बुधवार को निस्तारित की। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की ओर से समय समय पर जारी गाइडलाइन के अनुसार पदोन्नति करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीयूष पांडे व अन्य के मामले में 27 फरवरी को एनसीटी के नियमों के आधार पर पदोन्नति के आदेश दिए थे, जिसका अनुपालन नहीं हो रहा था। वहीं आपको बता दें, पदोन्नति मामले को लेकर के एक बार फिर डेट बढ़ा दी गई है। 1 महीने बढ़ा दी गई सेवा अवधि। सचिव ने जिला स्तर पर तैयार शिक्षकों की जो सूचना 8 मई तक अपडेट करने के निर्देश दिए थे। नियमानुसार 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों का प्रमोशन होना चाहिए। पूर्व के पत्रों में 31 मार्च 2023 तक सेवा पूरी कर रहे शिक्षकों की सूचना मांगी गई थी। अब 1 मई के पत्र में 30 अप्रैल तक सेवा के 5 वर्ष पूरे कर रहे शिक्षकों की सूचना देने को कहा गया है। तो यानी 1 महीने का समय बढ़ा दिया गया है सेवा अवधि के लिए, और उसके बाद अब उसके आधार पर डाटा मांगा गया है। तो यानी कुल मिलाकर के प्रमोशन की प्रक्रिया जो जारी है, और उसमें आपको बता दें टीटी लागू रहेगी। ये एनसीटी के नियमों के अनुसार ही होगा प्रमोशन। तो ये बड़ी अपडेट थी प्रमोशन पाने वाले अध्यापकों के लिए। अगर उनके पास टीटी होगा उस लेवल का जिस लेवल में वो प्रमोट होकर के जा रहे हैं, तभी उनका प्रमोशन आगे हो पाएगा। ये बड़ी खबर थी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 8,085 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है, और परिणाम कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा नजर आता है। लगातार अभ्यर्थियों में परिणाम को लेकर के आक्रोश है।
मुख्य विपक्षी दल के नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी उत्तर प्रदेश की यूपी SSSC लोग जो है उसकी तरफ से लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के सवाल उठाया गया है। तो क्या होगा, क्या अभ्यर्थियों की मांग है पुनः रिजल्ट जारी किया जाए या भर्ती निरस्त की जाए, क्या है खबर जानते हैं विस्तार से। 8085 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम पर उठे सवाल। राजस्व लेखपाल भर्ती के 8085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से मंगलवार को घोषित परिणाम पर सवाल उठने लगे हैं। वजह यह है कि अभिलेख परीक्षण के लिए उस महिला अभ्यर्थी को भी योग्य बताया गया है जिसे पुलिस ने परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा था। इंटरनेट मीडिया पर यह मामला उछलने के बाद आयोग अब लीपापोती में जुटा है और इंटरनेट मीडिया पर यह मामला प्रचारित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को इसे लेकर ट्वीट किया। अखिलेश ने कहा कि यूपी पुलिस ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए जिस महिला अभ्यर्थी को सबूत के साथ पकड़ा था उसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तीर्ण घोषित कर दिया। ये ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है और उन्होंने इसकी जांच कराकर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग के साथ कटाक्ष भी किया। भाजपा सरकार में नकल माफिया का अमृतकाल चल रहा है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा कि लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया के अगले चरण अभिलेख परीक्षण के लिए घोषित किया गया परिणाम अंतिम परिणाम नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी रितु सिंह को प्रयागराज के चेतना गर्ल्स कॉलेज परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था। परीक्षा केंद्र की ओर से आयोग को भेजे गए अनुचित साधनों के प्रयोग संबंधी विवरण पत्र में इस प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ ही इस महिला अभ्यर्थी की OMR सीट का भी मूल्यांकन किया गया है। इस मामले में जिला स्तर पर दर्ज की गई FIR के क्रम में पुलिस द्वारा की जारी विवेचना के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बारे में आयोग को कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं इंस्पेक्टर करेली रामाश्रय यादव का कहना है कि मुकदमे में रितु सिंह सहित 8 आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जबकि 3 अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। जिनके खिलाफ विवेचना चल रही है वह फरार बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला हुआ है यूपी SSSC की तरफ से लेखपाल भर्ती परीक्षा में। लेकिन आपको बता दें, क्या इसमें पुनः रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्या भर्ती निरस्त होगी, तो ऐसी कोई प्रक्रियाएं नहीं होंगी। आप सभी लोगों ने देखा था कि SI भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें भी एक बड़े स्तर का घोटाला हुआ था और उसमें लीपापोती करते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जब नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा तो कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हम सबसे पारदर्शी नियुक्तियां दे रहे हैं, सबसे पारदर्शी तरीके से नौकरियां दे रहे हैं। और पारदर्शिता आप सभी लोग इस घटनाक्रम से स्पष्टता समझ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, इसमें अब आगे केवल DB होगी, पुनः रिजल्ट नहीं आएगा और ना तो भर्ती परीक्षा निरस्त होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिनका नाम DB के लिए क्वालिफाइड आया है वो अपनी DB की तैयारी करें और जल्द ही यूपी SSSC की तरफ से DB अनाउंसमेंट की डेट देखने को मिल सकती है। तो मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फर्जी अंक पत्र पर नौकरी करने वाले शिक्षक बर्खास्त। खबर जानते हैं विस्तार से, कहां की है खबर। फर्जी अंक पत्र पर नौकरी के मामले में BSc ने एक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है। उस पर विशिष्ट BTC 2004 चयन के समय फर्जी अंक पत्र के जरिए नौकरी हासिल करने का आरोप है। खजनी ब्लॉक के गोपीपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में बतौर प्रधानाध्यापक तैनात फूलचंद के खिलाफ शिकायत पर हुई जांच के बाद BSc ने यह कार्रवाई की है। खजनी ब्लॉक के ही पतीसा गांव निवासी अखिलेश कुमार ने जुलाई 2017 में BSc कार्यालय में शिकायत की थी कि फूलचंद ने फर्जी अंक पत्र के सारे नौकरी हासिल की है। BSc ने नोटिस जारी करते हुए फूलचंद को नोटरी, शपथ पत्र व समस्त शैक्षिक अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया, लेकिन वह नहीं पहुंचे। इसके बाद BSc ने वेतन रोक दिया और फिर निलंबित कर विद्यालय से संबद्ध करते हुए इस मामले की जांच BEO को सौंप दी थी। और आपको बता दें, अब तक 92 शिक्षक हो चुके हैं बर्खास्त। इस मामले को लेकर अब तक 92 शिक्षकों को अलग अलग वर्षों में बर्खास्त किया जा चुका है। सभी से वेतन भुगतान की रिकवरी की कार्रवाई प्रक्रिया में है। तो साथियों, इस तरीके की लापरवाही पता नहीं कैसे विभाग की तरफ से होती है। जब आप नौकरी देने जाते हैं उससे पहले ही DB होता है। क्या DB में फिर आप देखते ही क्या है? अगर इस तरीके के फर्जी डॉक्यूमेंट से अभ्यर्थी नौकरी पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें विभाग की लचर व्यवस्था का जो है नजरिया सामने निकल कर आता है। क्योंकि अगर आप DB कर रहे हैं तो आपका मकसद यही होना चाहिए कि DB का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल नाम मात्र ना रखें, इसके रूप में विधिवत पहले ही जानकारी करें, चेक करें अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद उन्हें नौकरी दें। क्योंकि इस तरीके की घटनाएं आपको बता दें विभाग की लापरवाही का ही नतीजा है। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ और देखते हैं उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 मामले इस समय प्रमुखता से लटके हुए हैं। एक तो आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया और दूसरा आरक्षण विसंगति मामले में 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तकलीफ और उनकी नियुक्ति। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की प्रकरण से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण
पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग अभी तक इनकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं कर रहा है और ना ही इस पे कोई प्रोसेस आगे बढ़ा रहा है। हालांकि लगातार इस मामले से जुड़ी हुई कंटेम्प्ट याचिकाओं पर सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है, लगातार वहां से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार अभी तक इस पर कोई एक्शन लेने की तैयारी में नजर नहीं आ रही है। वहीं एक और कंटेम्प्ट याचिका में सुनवाई की गई और हाईकोर्ट की तरफ से आदेश निर्गत किया गया है। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। एक अंक के विवाद में सरकार को हाईकोर्ट ने दिया है केवल 10 दिन का समय। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद में दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले के आदेश के तहत सरकार की ओर से आगे अपनाई जा रही कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को 10 दिन का आखिरी मौका दिया है। साथ ही सख्त रुख अपनाकर चेताया कि पहले के आदेश का पालन न होने पर कोर्ट पक्षकार अफसरों को तलब करने पर विवश हो सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार व अन्य पक्षकारों से रिट कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था, पर बीते मंगलवार को सरकार की ओर से इसे पेश नहीं किया गया। सरकारी वकील ने 10 दिन का और समय मांगा, जिसे आखिरी मौके के रूप में कोर्ट ने मंजूर कर लिया। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की एकल पीठ ने अपना आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया। याचिका कहना था कि 20 दिसंबर 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर रिट कोर्ट ने न्यायालय की शरण में आए अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक प्रदान करते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति का आदेश दिया था। इसके करीब साल भर बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, जबकि इस फैसले के खिलाफ सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद रिट कोर्ट का निर्णय पुष्ट हो गया है। इससे करीब 1000 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। इसे रिट कोर्ट के आदेश की अवहेलना कहते हुए यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। तो अब देखना है कि सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से आंसर की प्रकरण मामले में नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के जो 10 दिन का अंतिम समय दिया गया है, उसमें क्या कार्रवाई बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जाती है। क्या इनकी नियुक्ति के लिए कोई आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, कट ऑफ पे डिसीजन लिया जाना, क्या कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, इन सभी मुद्दों पर कभी अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आगे जैसे इस मामले से जुड़ी हुई विभागीय कोई अपडेट निकल कर आएगा, आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेटेड रहें लेटेस्ट अपडेट के साथ। साथियों, अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई दूसरी प्रमुख खबर, जो है 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 6800 चयन सूची को सिंगल बेंच से कहीं ना क्वेस्ट यानी कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और इसका प्रमुख परिणाम कारण ये रहा कि सरकार और 6800 चयन सूची वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी सिंगल बेंच में लचर पैर भी, और सिंगल बेंच के आर्डर से कहीं ना कहीं एक और बड़ा झटका लग गया था आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, वो था एटीआरए मुद्दा। हालांकि एटीआरए मुद्दे को लेकर के 13156 वाले जो अभ्यर्थी सिंगल बेंच में थे वो डीबी पहुंच गए हैं और उनकी सुनवाई जो है, अगली सुनवाई 15 मई के लिए लगी हुई है। 18 मई डेट निकल कर आ रही थी, लेकिन बाद में जब आदेश निर्गत किया गया हाईकोर्ट से डीबी से, तो उसमें 15 मई की अगली डेट दिखा रहा है। तो डीबी में एटीआरए मुद्दे को लेकर के 15 मई को अगली सुनवाई लगी हुई है। लेकिन इस बीच 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के पास एक सुनहरा मौका था कि विभाग के साथ मिलकर के अगर बाहर के रास्ते पे जो उन्होंने खुद सुझाए थे माननीय शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, उस पर विचार विमर्श करके कोई हल अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाल सकते थे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी लगभग 8 जगह अपने अकाउंट जारी करके याची बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं 6800 अभ्यर्थी जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, उन्हें आर्थिक रूप से शोषित करने का कार्य उनके ही साथियों के द्वारा किया जा रहा है। और आगे उस पर जो एकजुट होकर के लड़ाई लड़ के जीता जा सकता था, उसे आपस में लड़ करके विखंडित होकर के अपने आप को कमजोर करते हुए अपनी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। और ये अच्छी और शुभ संकेत नहीं है 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो अब क्या आगे बड़ी कार्रवाई शुरू की गई 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए के द्वारा। साथियों, बात ये करते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम संगठित रहें तो 6800 की संख्या एक बड़ी संख्या होती है और अपने इस संगठन और एकता के दम पर हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से विखंडन देखने को मिला है 6800 अभ्यर्थियों में, वो कहीं ना कहीं बड़ा निराशाजनक है। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट अब निकल कर सामने आ रही है, आप सभी लोग देख सकते हैं। आप सभी लोग इस खबर को देख सकते हैं। खंडपीठ में अपील के लिए अभ्यर्थियों को जोड़ने की मुहिम शुरू की गई है 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से।
बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के आरक्षण में गड़बड़ी के कारण भर्ती से बाहर हुए 6800 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में अपील की है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने आरक्षण में गड़बड़ी के कारण चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों को जोड़ने के लिए मुहिम शुरू की गई है ताकि न्यायालय में सही प्रकार से पैरवी की जा सके। मुहिम शुरू करने वाले अमरेंद्र पटेल ने कहा है कि सरकार की तरफ से कोर्ट में कमजोर पैरवी की गई, जिसकी वजह से 6800 चयनित अभ्यर्थियों की सूची कोर्ट की तरफ से रद्द कर दी गई। कहा कि सरकार यदि ठीक तरह से पैरवी करती तो पिछड़े वंचितों को न्याय मिला होता। हालांकि आप सभी को बता दें, ये खुद जो इस मामले में अगवाकार थे सिंगल बेंच में, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं संगठन बनाए रखने की पैरवी आगे बढ़कर चढ़कर नहीं की है। वरना अगर ये मेन अगवाकार जो होते, जैसे आयोग टीम थी, धरना टीम थी, कुछ प्रमुख सदस्य थे, अगर वो सब चाहते तो मिल करके एक रहते और एकता पूर्वक लड़ते तो डीबी से हमें उम्मीद थी कि 6800 चयन सूची का मजबूती से पक्ष रखने पर फैसला 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के फेवर में आता। लेकिन अब इतनी याचिकाएं डीबी जाने वाली हैं 6800 को लेकर के। जब इतनी याचिकाएं जाएंगी तो बंच याचिकाओं पर अगर सुनवाई होगी तो उसका मामला कुछ अलग होता है, और अगर एक मजबूत याचिका पेश की जाए डीबी में तो वहां से जीत निश्चित होती है। हालांकि एटीआरए मुद्दे को सिंगल बेंच ने डबल रिजर्वेशन का पार्ट माना है और उसी को चैलेंज किया गया है डीबी में 13156 वाले अभ्यर्थियों की तरफ से। उस मुद्दे पर तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जीत मिलनी सुनिश्चित मानी जा रही है और 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की याचिका अभी डीबी नहीं पहुंची है और उम्मीद है कि 8 मई तक इन सभी की याचिका भी डीबी में पहुंच जाएगी और वहां पर जब सुनवाई होगी तो 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों को भी कोर्ट से पूरी न्याय मिलने की उम्मीद है और न्याय मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण विसंगति का शिकार अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए, कहीं ना कहीं वो सरकार और विभाग की जो है लचर और मनमानी व्यवस्था का परिणाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए था। वहीं आपको बता दें, इस मामले में अब आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या डीबी में जब 6800 जाएंगे तो किस बेस पे जाएंगे और किस मोस्ट सीनियर एडवोकेट पैनल के साथ जाएंगे, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी जो अभी डिसाइड नहीं है, आगे आने वाले समय में डिसाइड होंगी। हालांकि जब बात सिंगल बेंच के आर्डर पर बात विभाग से की गई तो सरकार की तरफ से जो सीएससी महोदय थे उनकी तरफ से जब जानकारी ली गई इस मामले में कि माननीय जी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सिंगल बेंच का आर्डर आया था आरक्षण विसंगति मामले में, उसको लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार को आपका क्या डायरेक्शन है, क्या उसमें कार्रवाई आगे की जाएगी। तो सीएससी महोदय की तरफ से स्पष्ट अभ्यर्थियों को कह दिया गया है कि सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग लिस्ट रिविजिट करने जा रही है और जल्द ही आपको बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लिस्ट रिविजिट करने के लिए एक ऑफिशियल शासनादेश देखने को मिलेगा। यानी ये चीज पक्की हो गई है कि सरकार सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग लिस्ट रिविजिट करने जा रही है। अब कब लिस्ट रिविजिट करने जा रही, तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि यह सरकार चुनाव पहले कराती, बाकी प्रक्रिया बाद में। तो निकाय चुनाव आज से शुरू है और निकाय चुनाव जब तक नहीं पूरे हो जाएंगे तब तक आपके लिस्ट रिविजिट को लेकर के कोई ऑफिशियल आदेश नहीं देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के 14 मई के बाद आपको लिस्ट रिविजिट के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल शासनादेश देखने को मिलेगा और सरकार और विभाग लिस्ट रिविजिट ही करेगा सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग और डीबी नहीं जाएगा। ये तो सीएससी महोदय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है। आगे अगर कोई बड़ी अपडेट निकल कर आती है तो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।